मैं बार बार कह रहा हूं 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब उसको बीजेपी की सरकार कहा है 2019 में, क्योंकि वह 272 के बाद 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार कहे जाने लगी, क्योंकि लगभग 300 के आसपास थे। बीजेपी भी पीछे छूट गई थी नरेंद्र मोदी की, और इसी दम पर उन्होंने नारा दिया था 400 पर 200। 2004 में गठबंधन बनाकर नीतीश कुमार ने एक बड़ी विपक्ष तैयार कर दी थी, और वह भले उसे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को 400 पर नहीं 241 पर, अब ये सरकार गठबंधन की सरकार 271-72 का इनके पास आगरा नहीं है। और ठीक ये दिखा जब वन नेशन वन इलेक्शन पर वोट हुआ, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए था। बीजेपी का आंकड़ा 269 पर लटक गया था, मतलब बहुमत से 3 काम था। कहा जा रहा है कि उनके 2 दर्जन खुद सांसदों ने इसमें वोटिंग नहीं की थी, वहीं से सरकार पर तलवार लटक रहा है। अब सवाल है कि इसी बीच शाह का जिस तरह से बीएसपी ने अपनी ताकत दिखाई है, और सोशल मीडिया की वजह से बीएसपी के आंदोलन से साफ हो गया कि गांव-गांव में बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। तो क्या इन तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को डर सताने लगा है कि अगर हम बीजेपी के साथ रहे तो हमारा जनाधार वोट बैंक घटक जाएगा, और बीजेपी की वोट बैंक तो बनेगी, या बीजेपी का वोट बैंक तो वही रहेगा? क्या बीजेपी के साथ विपक्षी जो उनके पार्टनर है उनका वोट बैंक विपक्ष के बारे में चला जाएगा? तो क्या इस देश में तमाम ओरिजिनल परिया है उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है? ये डर भी नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को सता रहा है। जगनमोहन रेड्डी जो पिछले 10 सालों तक लगातार भाजपा कर रहे थे, उनकी सरकार चली गई, चंद्रबाबू नायडू आ गया। अब चंद्रमा है, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट है, सब वोट है, ओबीसी वोट है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो हिंदी प्रदेश के नीतीश कुमार और चिराग पासवान को है। इनको पता है कि अगर एससी बोर्ड से चला गया, ओबीसी बोर्ड चला गया, तो ये राजनीति किस पर करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ वोट बैंक के बीजेपी के राजनीति नहीं चलेगी? तो बाबा साहेब का अपमान का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। नीतीश कुमार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, और इसीलिए बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है कि क्रिसमस के मौके पर एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है विपक्षी दलों की, एनडीए की। अब सोचिए एनडीए में जो डाल है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की आकर। तो चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम प्रो मुस्लिम नेता रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में आप, तेलंगाना में आप मुसलमान का वोट बैंक बहुत बड़ा है कर रहे थे, इसलिए जो है वह ठंडा बस्ती में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद ओबीसी और एससी समाज के लोग नाराज है, और खासकर बाबा साहब वाली कंट्रोवर्सी से वह मैनेज किया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल उनका वोट बैंक, अखिलेश यादव जी के बेटे चुनाव हार गए, इसका मतलब क्योंकि उनको पता है कि दलित वोट का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, सरकार नहीं बनी, लेकिन झामुमो की सरकार बनी है। इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग आप खुलकर भाजपा के विरोधियों को वोट कर रहे हैं। पहले था कि आप एससी एसटी ओबीसी नेता को गठबंधन में शामिल कर लीजिए। अखिलेश यादव को वोट दिया, समाज के लोगों ने वोट दिया, सुरेश महतो का पत्ता साफ हो गया। यही बात नीतीश कुमार और चिराग पासवान को खल रहा है। सुरेश महतो का पत्ता साफ हो गया, यही बात नीतीश कुमार और चिराग यादव, उनके साथ दलित वोट, जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान हुआ, दलित वोट, ओबीसी वोट, मुस्लिम वोट ऑलरेडी जा चुका है। क्या तो मामला साफ साफ है कि बीजेपी की आप जनता जो है वह बहुत समझ चुकी है, और वह बीजेपी के या तो साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। बीच में कोई स्पेस बन नहीं रहा है, और जनता सिलेक्टिव तरीके से वोट कर रही है। वह देख रही है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, जनता की के साथ लग जाएगी। जो बीजेपी को हराएगा जनता उसी के साथ लग जाएगी।